लेकिन मेरा सवाल है कि हमारी एजेंसीज कहाँ सोई हुई थी, हमारी अफवाज पाकिस्तान कहाँ सोई हुई थी जब ये हमला हुआ। मुजफ्फराबाद की भी खबर आ रही है कि मुजफ्फराबाद वाली साइड पे भी ये अटैक हुआ है। 50 years deepest strikes, इन स्ट्राइक्स को मैं ये कहूंगी कि ये इजराइल स्टाइल स्ट्राइक्स थी। के खिलाफ हिंदुस्तान है, इजराइल है और अमेरिका है। रशिया जो है इजराइल इंडिया का पुराना दोस्त है, उन्होंने कुछ नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ चीन आपके साथ खड़ा हुआ है। और अगर अब तक चीन ने आपको चीन तो कहा है कि हम तुम्हारी सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के साथ हैं, ये है वो है। अगर कोई हमारे लोगों को बेहतर पता है, मुझे कुछ नहीं पता है, उससे ज्यादा अगर उन्होंने कुछ नहीं कहा। आप सोच के देखिए कि हमारे राफेल सुना है कि पाकिस्तान की एयर स्पेस पे घुसे तो सही, लेकिन उनको पता नहीं लगा भाई ऐसा कौन सा डिफेंस सिस्टम है उनका। चाइना का है ना, चाइना का। भूल गए वो कहना कि हमारे पिताजी ने ये गलतियां की हैं, पापा ने ये गलतियां की हैं, क्योंकि पापा तो टीटीपी का पाकिस्तान की फौज है। इनको ये नहीं कहना चाहिए, इनको कहना चाहिए पापा से गलती हो गई। आप देखिए पिछले 15 दिन मोदी जी हल्ला करते रहे, हम आपके टेरर कैंप्स के ऊपर हमला करेंगे, बोल के बोला आपके टेरर कैंप्स पे हमला करेंगे। इन्होंने पाकिस्तानियों ने क्या किया, अफरा तफरी में सारे कैंप खाली कर दिए और जाकर मस्जिदों में जाकर छुप गए। अभी तो पिक्चर बाकी है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है और पाकिस्तान अभी से कहने लगा है हम रुक जाएंगे यदि भारत ऑपरेशंस बंद कर दे। जी 25 मिनट के अंदर पूरे पाकिस्तान, अक्रॉस पाकिस्तान 9 जगहों पर सी एनी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल कि दुनिया इस एनाइलेशन के जो किनारे पर आ गई है वो बच सके। यूएन, यूनाइटेड नेशन, आलमी पावर, चीन, रशिया, इनकी कोई अहमियत है ये? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने देखा, भारतीय सेना ने इजरायली स्टाइल में पाकिस्तान में घुसकर पूरे 25 मिनटों में 9 आतंकी ठिकानों को बर्बाद कर दिया और पाकिस्तानी डिफेंस सिस्टम कोई भी मिसाइल को डिटेक्ट नहीं कर पाई, जिससे अब चाइना के डिफेंस सिस्टम की ताकत को दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ चीनी मेड J-70 फाइटर जेट्स को भी भारतीय सेना ने गिरा दिया है। खबर ये भी आ रही है कि अमेरिकी F-16 फाइटर जेट भी भारत ने गिरा दिया है। अगर ये खबर सच हो जाती है तो अमेरिका पाकिस्तान को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान को पहले ही बोल दिया था कि इसको भारत के खिलाफ यूज नहीं करना है। ऑपरेशन सिंदूर के साथ भारत की सेना ने बॉर्डर पर भी खेला कर दिया है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के साथ ही बॉर्डर पर 13वें दिन भी पाकिस्तानी सेना गोलीबारी कर रहा था, लेकिन भारत ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की कई चौकियों को तबाह कर दिया। पाकिस्तानी फौज बॉर्डर पर घुटनों पे आ गई है। इसीलिए अब खबर आ रही है कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने भारत के सामने एक प्रस्ताव रखा है और कहा है कि अगर भारत अटैक करना बंद कर देता है तो हम रुक जाएंगे। इससे पता चलता है कि पाकिस्तानी फौज को भारतीय फौज ने कितने बुरे तरीके से मारा है। आप सोच के देखिए कि हमारे राफेल सुना है कि पाकिस्तान की एयर स्पेस पे घुसे तो सही, लेकिन उनको पता नहीं लगा भाई ऐसा कौन सा डिफेंस सिस्टम है उनका। चाइना का है ना, चाइना का। आपके ससुराल का दिया था, 30 मिनट तक राफेल अंदर थे एंड दे वर अनडिटेक्टेड। सो दैट इज, और ये रिपोर्ट जो कहां से आ रही है, ये रिपोर्ट पाकिस्तान से आ रही है कि उनके जो हमारे राफेल वहां पर अनडिटेक्टेड थे। तो चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम लगाओगे भाई तो ऐसी ही सर्विस पाओगे। क्या ये जो सिंदूर की कीमत है वो चुकाई है हमारी आर्मी वालों ने? क्योंकि पूछकर धर्म पूछकर मारे गए थे लोग। हाँ, उन्होंने सिंदूर मिटाया था, इसीलिए इसका नाम सिंदूर है। एंड इट इज वेरी टेंडर थिंग फॉर इंडियन वुमेन कि उनको उनके सामने उनके पति को मारा है, और वो सब जो है वो कभी भूल नहीं पाएगी। स्त्री कभी नहीं भूल पाएगी, वो बच्चा कभी नहीं भूल पाएगा कि उसके पिता को आतंकवादी हमले में मारा गया है। तो ये उसका परिणाम है, और ये अच्छी मतलब बहुत सोची समझी रणनीति थी कि आप यहाँ से बॉर्डर से आतंकवादियों को भगाइए, क्योंकि खाली बॉर्डर पे नहीं, अब कि हमको ये बताना था कि हम तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे, और घर में घुस के मारा है। तो ये बताना बहुत जरूरी था कि आप पाकिस्तान से हम बाहर जाने नहीं देंगे, और पाकिस्तान में कितने भी अंदर चले जाओ तो हमसे सेफ नहीं। और कल भी डोभाल साहब से मिले हैं तो यही चीज निकल वो है कि कहाँ जाके छुपे ये बता दो, तो हम वहां जाके ठोक रहे। तो पिन पॉइंट लोकेशन पे जाकर के उन्होंने स्ट्राइक किए। मंजरी जी, आप देखिए पिछले 15 दिन मोदी जी हल्ला करते रहे, हम आपके टेरर कैंप्स के ऊपर हमला करेंगे, बोल के बोला
आपके टेरर कैंप्स पे हमला करेंगे। इन्होंने पाकिस्तानियों ने क्या किया, अफरा तफरी में सारे कैंप खाली कर दिए और जाकर मस्जिदों में जाकर छुप गए। और अजीत डोभाल जी को पता था कि ये जाकर ये मदरसों में और मस्जिदों में छुपेंगे। एग्जैक्ट लोकेशंस बताई गई, यानी कि कोवर्ट ऑपरेशन इतना ज़्यादा था, वी न्यू कि कहाँ छुपे हैं, उसी मस्जिदों को जाकर इन्होंने ठोका है। भाई इसको बोलते हैं प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड जेम्स बॉन्ड स्टाइल। जो अटैक किया है, 600 कॉकरोच सुरह मारे गए वहां पर, सारे उग्रवादी। देखिए, इस चीज को हम लोग एक बार डिस्कस कर रहे थे कि जहां से ये जिहादी तंजीब निकलती है, मस्जिद और मदरसा, उसको अटैक करना चाहिए। लॉन्च पैड अटैक करने से कोई फायदा नहीं। वहां पर ठीक है, वहां पर रहते हैं, ओके, पर जो मस्जिद है, जो मदरसा है, जहां से ये साइकोलॉजी निकलती है, जहाँ पे पढ़ा लिखा करके ये आतंकवादी बनाए जाते हैं, तो ये एक पहला मैसेज है मोदी का। तुमने आतंकवादी बनाए, हमने आतंकवादी भेजे, तब हमने मारे, हटाया। तुमने आतंकवादी बनाए, लॉन्च पैड पे भेजे, हमने मारे, हटा दो। तुम आतंकवादी बना ही नहीं सकते हो, हम ऐसी जगह स्ट्राइक करेंगे। वही चीज है, लोकहीद मार्टिन के आज शेयर गिरेंगे, F-16 गया और अमेरिका की एक लताड़ पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने कहा था भारत के विरुद्ध F-16 मत यूज करना। वो अपने MiG-21 से मेरा F-16 गिरा देते हैं और पाकिस्तान ने उस इंस्ट्रक्शन को नहीं माना। तो अब पाकिस्तान को उधर से लताड़ पड़ेगी। और JF-17 का क्या करें? JF-17 खुद ही चाइना ने कह दिया है कि हमारे यहाँ ये मतलब अच्छी कंडीशन में नहीं है, हमारे एयरफोर्स के लिए फिट नहीं है, इसलिए पाकिस्तान तुम ले जाओ। और अब वो मलबे के ढेर में पड़ा है। तो उधार की रोटी से पेट भरना अगर पाकिस्तान को आता है, तो उधारी में कबाड़ देना चीन को आता है। कमर टूटी दहशतगर्द जो कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैला रहे थे, यह बात कही जाती थी। तो भारत ने भारत के अंदर दहशतगर्दी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 25 मिनट के अंदर, 25 मिनट्स के अंदर उन दहशतगर्दों की कमर ऐसे तोड़ी है कि मौलाना मसूद अजहर, चीफ जैश के जैश मोहम्मद के चीफ मौलाना मसूद अजहर के फैमिली के 14 लोग इसके अंदर मारे गए हैं। और इतना प्रिसाइज अटैक, इतना सोच समझ के जो उन्होंने किया है, 25 मिनट के अंदर 9 ठिकानों को, 25 मिनट के अंदर पूरे पाकिस्तान, अक्रॉस पाकिस्तान 9 जगहों पर उन्होंने चुन के दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमला किया है। और इस वक्त वहां पर उन ठिकानों पर आग लगी हुई है, तबाह हो चुके हैं मदरसे, वहां पे जो मस्जिदें थी। भारत ने इजराइल की तरह की स्ट्राइक्स की हैं, जैसे इजराइल ने हमास के दहशतगर्दों को, लीडर्स को चुन के मारा था, जिसमें इस्माइल हनिया, जिसमें और बहुत सारे जो मारे जाते रहे। हम आपको सबके प्रोग्राम्स करके बताते रहे कि अब इसको मार दिया। वैसी ही इजराइल स्टाइल स्ट्राइक्स इंडिया ने कर डाली हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्ट्राइक्स की गई हैं, ये इजराइल से मिलती जुलती हैं। अब ये भारत ने सोच समझ के ऐसा किया या उसने खुद से अपना ये प्लान स्ट्राइक्स का ऐसा बनाया? जो ये बात कही जा रही है कि 50 साल में पहली बार अंदर घुस के कितने 100 किलोमीटर अंदर जाकर उन लोगों को ठिकाना बनाया है, जिसके बारे में भारत का ये कहना था कि ये हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करते हैं और करते रहे हैं। दिस इज अनबिलीवेबल। अब एक और बहुत बड़ी बात आपको मैं बताती हूं। भारत ने यह हमला करने से पहले 5 मुल्कों को, 5 देशों को अपने ट्रस्ट में लिया था, अपने कॉन्फिडेंस में लिया था और उनको यह बताया था कि हम पाकिस्तान पर हमला करने वाले हैं। उन देशों में बरतानिया, यूके, अमेरिका, साथ में UAE, सऊदी अरेबिया। कैन यू इमेजिन? सऊदी अरेबिया और UAE को इंडिया की तरफ से ये इन्फॉर्म किया गया था कि पाकिस्तान पर हमला करने जा रहे हैं।